नमस्कार दोस्तों, डेली की तरह आज भी आपका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने आपको बताया पीछे के प्रैक्टिस सेट में आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि चैनल पर आपका देखना है कि एक दिन का जो 30 मैराथन चल रहा है, उसमें दोस्तों आपका एक दिन आपको मैराथन चलेगा, आपको एक दिन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी जो रीजनिंग का हर उस चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे श्रेणी का नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, मैंने श्रेणी के क्वेश्चंस को आपको कई प्रकार से आपको हल करना बताया। आपको किस प्रकार से पहचानना वो भी आपको बताया। इसमें देखेंगे 15 से आपका क्या हुआ है दोस्तों 30, और 30 से 31, 31 से हुआ आपका 63, और 63 से हुआ 127 और 225। तो उसमें जो आगे वाला क्रम आएगा वो क्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है। तो जिसमें देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो किस प्रकार का है वो देखिए। अगर दोस्तों हमें इसका 15 का 2 गुना करें, क्या करें दोस्तों 15 का 2 गुना करें तो आपका 30, और 30 में क्या करें दोस्तों 1 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा 31 आएगा, जो आगे का आपको क्रम ज्ञात हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इस संख्या में भी 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को जोड़ दें, यानी कि 31 दूनी आपका 62, 62 में 1 प्लस करेंगे तो आपका 63 आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से आगे के क्रम को भी देखेंगे, इसमें भी आपके 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को प्लस करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो वो भी आपका 127 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आगे को देखेंगे 255 में अगर दोस्तों हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 को क्या करें दोस्तों प्लस करें, तो वहाँ पे आपको कितना प्राप्त होगा वो आपको यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि एक आपका 2 प्राप्त होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे यानी कि 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10 से 11, और आपका 2 दूनी 4 1 5, और 5 में 1 प्लस किया दोस्तों क्या कितना होगा, यानी 510 में 1 प्लस करेंगे तो आपका 511 विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका CGL SSC में पूछा जा चुका है। तो नीचे देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर 5 का संबंध 625 है तो 8 का संबंध क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे क्या करें, अगर इसमें कौन सा लॉजिक लगाएं, वो आपका 625 आपको संख्या प्राप्त हुई है, इसका घन करें या आपका वर्ग करें। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे अगर दोस्तों हम 5 का क्या करें दोस्तों घन करें, अगर 5 का हम यहाँ पे घन करते हैं तो आपका 5 का घन कितना होता है 125 होता है। अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं तो आप यहाँ पे ऐसा क्लियर कर लें, आपको घन और वर्ग आपको कॉन्टेस्ट आने चाहिए। ज़्यादा नहीं, आपको 30 तक आपको आते हैं तो आप अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और समय को बचा पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे 125, अगर 125 में दोस्तों 5 से क्या करें मल्टीप्लाई करें तो आपका 625 आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 625 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर करें, अगर 8 का करें घन, 8 का किया हमने घन तो आपका कितना हो दोस्तों 512 घन होता है। अगर 512 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना प्राप्त होगा दोस्तों 2560 आपका 60 प्राप्त होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 2560 विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यदि नीट को 440 और NTA को 350 लिखा है तो उसी प्रकार से टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया, अगर आपको ये छोटी संख्या आपको 4 अंक अगर अंकों से आपको शब्दों में आपको बताया हुआ है तो इस प्रकार से क्या करेंगे वहाँ पे देखिए। अगर यहाँ पे जैसे N नीट, यहाँ पे सभी प्रकार से लिखेंगे नीट। और अगर आपको ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप कमेंट कीजिए कितने क्वेश्चंस आप इस प्रैक्टिस सेट में अटेंड करते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका नीट हुआ। अगर यहाँ पे अगर आपको संख्या अगर आपको अंकों के आधार पर, यानी कि आपको अल्फ़ाबेट को आपको अंकों में दिया हुआ है तो उसमें देखेंगे आपको इनके स्थानों को। तो यानी कि एन आपका कौन सा स्थान पर आता है 14 स्थान पर आता है, ई आता आपका 5 पर, और ई आता है आपका ये भी 5 पर, टी आता है आपका 20 पर। अगर इसके स्थान आपको याद है तो आप और भी समय को बचा पाओगे। अगर दोस्तों हम इन सभी को आपस में प्लस कर दें, इन सभी को क्या करें दोस्तों प्लस कर दें, यानी 20 और 10 आपका 30, और 30 40 है यानी कि 44, और 44 आपका ये आपको जोड़ने पर होगा। और 44 में क्या करें यानी 440 हो जाए, यानी हम क्या करेंगे दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आपका दोस्तों 440 आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हैं NTA का एन आता है आपका 14 पर, टी आता है आपका 20 पर,
ए आता है आपका 1 पर। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे यानी कि आपका 15 और आपका 20 25, यानी आपका जो जैसे कि यहाँ पे एनटीए जैसे मैंने आपको बताया 30 आपका ये हो गया, 25 आपका, 35 आपका ये हो गया। 35 में अगर दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 350 आपका प्राप्त हो जाएगा। जो हमको निकालना है वो क्या निकालना है, आपका टेस्ट का निकालना है। तो यहाँ पे उसी प्रकार का लॉजिक लगाएंगे, यानी कि टेस्ट के लिए भी TEST, और यहाँ पे आपका टी आता है आपका कितना दोस्तों 20 पर, और ई आता है आपका 5 पर, एस आता है आपका 19 पर, और टी आता है आपका 20 पर। इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में प्लस करेंगे। इन सभी को प्लस करने के बाद क्या करेंगे, यानी कि 40 ये होगी, 20 और 20 40 आपका ये, 20 आपका ये, यानी 60 और आपका 64। और 64 में दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसी प्रकार से, यानी 64 में 10 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 640 विल बी द राइट आंसर हो जाए। ये ऑप्शन में आपका कौन सा है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत चयन कीजिए, यानी कि इसमें आपको क्या निकालना है दोस्तों, असंगत निकालना है। वो किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पे देखिए। अगर दोस्तों यहाँ पे देखें AEU, EIA और IOU और JO, अगर दोस्तों हम इनके स्थानों को देखें, यहाँ पे देखें दोस्तों, 1 पर A आता है, 1 पर E आता है आपका 5 पर, U आता है आपका 23 पर। तो इस प्रकार से हमने ये लगाया। तो यहाँ पे लगाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखेंगे हमने क्या लिखा, ए आता 1 पर और आई 1 पर, और ये आता 5 पर, यू आता आपका 21 पर। यू आता यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, 21 पर आता है, यू हमने यहाँ पे 21 पर फिल किया। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ई आता 5 पर, आई आता 9 पर, ए आता आपका 1 पर। तो इसी प्रकार से 9, ओ आता आपका कितने पर दोस्तों, ओ आता आपका 15 पर, और यू आता आपका 21 पर, और जेड आता आपका 26 पर, और डी आता आपका 4 पर, और के आता आपका यानी कि 11 पर। तो इसी प्रकार से आपको ये अगर याद हो तो आप अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे आप नॉर्मली भी देख सकते हो। अगर देखें यहाँ पे सभी संख्या क्या है दोस्तों, विषम है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 5 21 आपका विषम है, ये भी आपका 5 9 1 विषम है, और ये भी आपका विषम है। तो ये आपका इसमें क्या है दोस्तों, 2 संख्या आपकी सम है, तो ये भी आपका विषम अलग हो जाएगा। यानी कि हमको क्या निकालना था, असंगत को निकालना था, वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से भी नहीं देखो तो आप दूसरे मेथड से भी देखते हो। अगर इनको आप सभी को आपस में जोड़ के भी देख सकते हो, जोड़ने के बाद भी आपका यही आंसर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो, जो कि आपका प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करेगा आपको क्वेश्चन को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार के बेन आरेख कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पीछे की प्रैक्टिस सेट में बताया, और किस ट्रिक से अनुसार इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं वो भी मैंने आपको पीछे के प्रैक्टिस सेट में आपको बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हाथ, पैर और कमर। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमको किसी भी प्रकार का बैन आरेख नहीं बनाना आता, तो सबसे पहले बनाएंगे दोस्तों हाथ का। हमने हाथ का बनाया। ठीक है दोस्तों, किसी भी एक शब्द का भी आप अच्छे से बना सकते हो। अब बनाएंगे किसका दोस्तों, पैर का या कमर का। इसमें देखेंगे पैर का बनाते हैं, तो पैर में और हाथ में कोई भी संबंध को देखेंगे, यानी कि पैर और हाथ का कोई भी संबंध है या नहीं है, यानी कि आपका ये पैर होता है नीचे और हाथ होता है ऊपर, तो आपका ये भी अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे यानी कमर और पैर और आपका हाथ में कोई संबंध है नहीं है, तो यानी कि तीनों में आपका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो इसका भी बैन आरेख क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो आपका डी आंसर। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप बैन आरेख को अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें देखेंगे दोस्तों, आपको लुप्त संख्या किस प्रकार से निकालने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ये 3 और 6 किस प्रकार से आया है या किस प्रकार से नहीं आया। तो इसी प्रकार से मिलाने के लिए क्या करें दोस्तों, इन सभी को आपस में देखेंगे कौन सा आपका लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार का लगाया है।
अगर दोस्तों यहाँ इन दोनों आपस में क्या करें दोस्तों, मल्टीप्लाई करें, यानी 3 दूनी 6। और 6 में हमको ये 3 लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद क्या है दोस्तों, 3 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, यानी कि 4 3 12, 12 में अगर दोस्तों 6 से डिवाइड करें तो आपका 6 प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे जिसका हमको आंसर निकालना है, यानी कि 5 चौके 20, और 20 में क्या करें दोस्तों, 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 10। तो 10 ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो रिक्त स्थान पर आएगा वो आपका आएगा 10। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित श्रेणी में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणी को ज्ञात कीजिए, निम्न श्रेणी को ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर इस प्रकार के आपको श्रेणी को आता है, आपको क्वेश्चन आता है, तो इस प्रकार से कैसे निकालेंगे वो देखिए ट्रिक के अनुसार। अगर दोस्तों आपको ये ऐसे स्थान आते हैं, अगर आपको इनके स्थान याद हैं तो आप एक क्या करेंगे, आपको ये यहाँ पे एक तो मेथड है, आपके इसी स्थान को आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे दूसरा मेथड इससे ऐसे है तो इस प्रकार से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बी और एच को देखेंगे दोस्तों क्या है, यानी कि 6 प्लस हुआ है, बी और एच में 6 प्लस हुआ। एच और एन में क्या है दोस्तों, इसमें भी आपका 6 प्लस हुआ है, तो एन और टी में भी आपका 6 प्लस हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें आपका जो क्रम लगाया है वो आपके 6 प्लस लगाया हुआ है। और सी और इसमें आई, और सी में भी आई में देखेंगे तो इसमें भी आपका 6 प्लस हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे जो आगे का क्रम है उसमें भी आपका 6 प्लस हुआ है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो, तो इस प्रकार से भी आपका हो सकता है। तो एक मेथड तो ये है, जो आगे वाला जो क्रम आएगा, यानी कि टी में आपका 6 प्लस करेंगे, यानी कि आपका टी होता है आपका 20 पर, और 6 प्लस करेंगे टी में तो आपका 26 पर क्या आता है, आपको जेड आता है, तो जेड आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों। और यू में अगर दोस्तों 6 प्लस करेंगे, यू में आपका 6 प्लस करेंगे तो इस प्रकार से कितना आएगा, यानी कि आपका यू में 6 प्लस करेंगे, 5 प्लस करने पर जेड होता है, और 6 प्लस करेंगे फिर से आपका रिटर्न हो जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ए ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सामने इतने से निकालने पर आपका आंसर निकल आया है। और एक मेथड आपको बताऊँ ये किस प्रकार से है, ये भी आप देख सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर यानी कि बी सी डी इस क्रम से है, तो इसमें अगर 6 प्लस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी एच आई जे इस प्रकार से क्रम से, और यानी कि एन ओ पी इसी प्रकार से, यानी कि इसमें देखेंगे डी और ई और एफ और जी एच, यानी कि आपका 3 को प्रेस करने के बाद वही क्रम, 3 को प्रेस करने के बाद वही क्रम, और 3 को प्रेस करने के बाद वही क्रम, आगे जो आएगा उसी प्रकार से आपका 3 प्लस करने के बाद आपका आ जाएगा, ठीक है। उससे ऐसे भी आपको निकाल सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिभुज का मैंने आपको गिनना बताया है, बहुत ही ट्रिक के अनुसार आपको किस प्रकार से आप गिन सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं अगर आपको नहीं आता तो विस्तार से मैंने पीछे की प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर आपके पास जैसे आपका ये एक इस प्रकार का और एक आपका इस प्रकार का है, 2 तो यहाँ पर हुए और एक आपका यहाँ पर 3, यानी कि एक वहाँ पर 3 है, यानी कि 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, इसी प्रकार से बनाए हुए हैं। आपका घूमने का है, यानी कि 3 आपका यहाँ पर, तो आपका 3 चौके 12, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप जल्दी से गिन सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। एनालॉजी के क्वेश्चन से जो पिछली बार हमने देखा जो अल्फ़ाबेट के आधार पर था, तो किस प्रकार से यहाँ पर आपको संबंध को निकालना है वो मैंने आपको बताया हुआ था, और अंकों के आधार पर भी बताया था। अब देखेंगे दोस्तों शब्दों के आधार पर वो किस प्रकार से निकालते हैं वो देखिए, यानी कि माल, गोदाम और सैनिक। तो मैंने इसकी अगर आपको विस्तार से वीडियो देखनी है तो एक दिन का जो 30 मैराथन आपकी क्लास जो चल रही है उसमें आपको पहला ही चैप्टर है, वहाँ पर आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को इस चैप्टर में और भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी माल का संबंध है गोदाम से, तो सैनिक का संबंध किससे होगा, यानी कि गोदाम में क्या रखा जाता है दोस्तों, माल रखा जाता है। तो यानी कि सैनिक कहाँ पर रखे जाते हैं वो देखें, यानी कि बॉर्डर पर नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, यानी जवान ये भी गलत है, और ड्यूटी पर नहीं है, यानी कि आर्मी में सैनिक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ही संख्या में होते हैं। तो आप ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन सच जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला के में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस को किस प्रकार बताया और ट्रिक के अनुसार भी बताया। अगर इनको सभी को काउंट करने के बाद आप इन्हें छोटे छोटे भाग में भी तोड़ के इसे कर सकते हो। और मैंने आपको बताया क्वेश्चंस में ही आपका उसके क्रम को देखकर उसका आंसर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से कैसे करेंगे तो वो देखिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, सी के बाद क्या है दोस्तों, ए है। तो हमने सी के बाद क्या किया, ए फिल किया। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें सी के बाद फिर से ए है तो हमने फिर से भी ए किया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आर के बाद क्या है, आर के बाद है आपका सी, तो हमने यहाँ पे सी फिल किया। उसके बाद आर के बाद क्या, फिर से भी आपका सी है। और ए से पहले, यानी कि इसमें देखेंगे ए से पहले क्या है दोस्तों, सी है। तो ए से भी आपका पहले सी है, तो यहाँ पे भी हमने सी फिल किया। जो हमने फिल किया है, यानी कि जो जो हमने भरा है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो ए से पहले एक और रह गया, यानी कि ए के बाद है आपका आर, आर भी हमने यहाँ पे लिख दिया। और ए के बाद है आपका आर, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी आपका आर आएगा। तो जो हमने फिल किया है वो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी ए सी और आर, यानी कि ये ऑप्शन कौन सा है, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पासे में के फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, यानी कि डॉलर के जो स्थान है उसके विपरीत कौन सा फलक होगा। या मैंने इस पासे को पहचानने के लिए आपको दो मेथड बताए होते हैं, कई प्रकार से होते हैं, पर मैंने आपको जो सिक्योरली आपको बताया वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर दोस्तों आपको ऐसे विपरीत आपको चिन्ह निकालने होते हैं तो उसमें क्या करेंगे, किन्हीं दो पासों को आपको कॉमन देखकर, किन्हीं पासों दो में आपको किसी भी संख्या को, ये कोई शब्द दिया हो, कोई भी अंक दिया हो, उसमें कॉमन देखकर उसके विपरीत को आपको यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहले पासे में दूसरे पासे में आपके दो कॉमन है, तो ये आपका पासा नहीं लेंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक को चुनेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखें, अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करें, पहले और तीसरे को लें। पहले और तीसरे में क्या है दोस्तों, सेम है, यानी कोई भी आपका सेम नहीं है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। और दूसरे अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे और तीसरे को यहाँ पे लेंगे। तो यानी कि इसका जो डॉलर का साइन है, इसमें जो आपका दोनों का सेम है, तो यानी कि यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे आपका ये भी डॉलर हुआ। तो पासा एक है यहाँ पर और ये पासा दो है। ठीक है दोस्तों, तो दो पासा है। तो यहाँ पे देखेंगे, और इसके बाद जो कॉमन आने पर क्या करेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में। तो यानी कि पहले पासे में देखेंगे, दूसरे पासे वाला जो उसमें है हैशटैग, उसके बाद क्या है दोस्तों, हैशटैग है, हैशटैग के बाद है आपका ओ। तो इसमें क्या है दोस्तों, हैशटैग के बाद है एट द रेट, तो ये एंड और आपका सी फ्लैश में हमको निकालना किसका है दोस्तों, आपका डॉलर का निकालना है। तो डॉलर में निकालने के बाद क्या है, एक दूसरे के ये विपरीत, तो जो शेष रहेगा वो क्या है, आपका ई। तो ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में नाइट को SNTM के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में AMRIT को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखें दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे देखें, अगर हमें पूछा है, मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, तो इसे यहाँ पर कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे आपको ऐसे पूछा जाता है, आपको यहाँ पे अगर स्थान याद हैं तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से और कम समय में आप यहाँ पे कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे SNTMY लिखा जाता है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी कि एन से क्या लिखा है दोस्तों, एस लिखा है, एन से लिखा है एस। तो यानी क्या है दोस्तों, विपरीत, यानी कि पाँच प्लस हुआ है आई से एन, यहाँ पे भी आपका दोस्तों 5 प्लस हुआ है। और जी से टी, यहाँ पे जी से टी में क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, विपरीत चिन्ह है। यहाँ पे जी से एम, यहाँ पे भी 5 है, और टी से वाई, यहाँ पे भी आपका 5 प्लस हुआ है। जो इसमें जो बीच वाला है, इसमें क्या है दोस्तों, विपरीत हुआ है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत है। जी का विपरीत होता है आपका टी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भी आपको यहाँ पे निकालना है, जो AMRIT का निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ए में अगर दोस्तों 5 प्लस करेंगे, ए में 5 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है दोस्तों, एम में 5 प्लस करेंगे तो आपका
आर आया। तो आर का जो विपरीत होता है क्या होता है दोस्तों, आई होता है। ये हमने बीच वाले को क्या करना था, उसका विपरीत करना था। और आई का विपरीत तो क्या होता है दोस्तों, आई में क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे तो एन आएगा, और टी में 5 प्लस करेंगे तो दोस्तों बाई आएगा। तो ये ऑप्शन में कौन सा है, यानी FRINT, FRIN बाई, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। दर्पण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, ये अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है किस प्रकार से आपको इमेज को सेट करना है, वो आपको यहाँ पे सीख सकते हो। तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर किस प्रकार देंगे वो देखिए। अगर यहाँ पे त्रिभुज दोस्तों इस प्रकार से है, त्रिभुज आपका इस प्रकार से जो छवि में आएगा वो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यानी कि ये भी आपका नहीं हो सकता है, ये भी आपका नहीं हो सकता, यानी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने देखो कम समय में आपको क्या एक किसी भी एक चीज़ को आप नोटिस करके यहाँ पे विपरीत को यहाँ पे देख सकते हो। तो बी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन है जो किस प्रकार से आधारित करी जाती है, और वो आपको अगर कैलकुलेशन आपसे आती है तो आप अच्छे से समय को और भी कम समय में अच्छे से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, हर एक एग्जाम में समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्प में से सही का चयन चुनें। तो यहाँ पे देखेंगे हमको क्या करना है दोस्तों, 40 लेके आना है। यानी 40 किस प्रकार से लेके आएँ, तो यानी कि चिन्हों को चेंज करें, किस प्रकार से करें वो आपको लेके आना है। अगर दोस्तों यहाँ पे पहले चिन्ह को फॉलो करें, यानी कि 18 बराबर माइनस और यहाँ पे लगाना बराबर यहाँ पे गुणा करना है, तो आपका किस प्रकार से ये भी आप यहाँ पे चिन्ह को बदल के भी आपका आंसर लेके आ सकते हो। यानी कि आपको कितना लेके आना है, 18 लेके आना है। अगर यहाँ पे दोस्तों 50 में से 5 माइनस 45 का आपस में गुणा करेंगे तो ये भी आपका नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, यानी कि ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, पहला गुणा करना है, पहला हमने गुणा किया, दूसरे में आपका करना माइनस, और बराबर का तो आपका चिन्ह है ही है, यानी कि आपका 18 पंजे 90, और 90 में दोस्तों 50 माइनस करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा। तो यानी ऑप्शन से भी हमने ज्ञात कर लिया, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर। इस प्रकार से भी आप करके जा सकते हो। ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिस सेट में जानबूझ कर आपको ये सेकंड क्वेश्चन डाला हुआ है, तो ज़्यादातर एग्जाम में कई प्रकार से पूछा जा सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, पर अक्सर जो एग्जाम में देखा है हुआ ए ही देखा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से भी आप कर सकते हो, ये ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों 12 का संबंध 29 है, और 15 का संबंध यानी 30 है, यानी 35 है। वो किस प्रकार से लिखा है वो देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे 12, तो दोस्तों 12 और 12 में क्या करेंगे दोस्तों, आपस में 12 अगर दो से गुणा करें, और 2 से गुणा करें 12 दूनी 24, और 24 में क्या करें दोस्तों 5 प्लस करें, 5 प्लस करेंगे 24 में 5 प्लस करेंगे तो आपका 29 प्राप्त होगा। और 15 इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, यानी 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उसमें 5 प्लस करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, यानी 15 दूनी 30 और 5 35। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या निकालना, समूह के समान है, यानी इस समूह के समान है वो कौन सी संख्या है वो आपको यहाँ पे निकाल लेंगे है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 41 दूनी आपका 82 होता है, 82 में 5 प्लस करेंगे तो आपका कितना 47 होगा, तो ये आपका समान नहीं है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 36 दूनी 72 होते हैं, ये भी आपका गलत है, यानी कि उसमें 5 और हमको प्लस करने, ये जो लॉजिक लगाया हुआ इसी प्रकार से। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 16 दूनी 32, और 32 में दोस्तों 5 प्लस करेंगे तो आपका 37 प्राप्त हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको लॉजिक लगाने पड़ते हैं जो आपको अच्छे से करने आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके आज के लिए होमवर्क रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका कमेंट कीजिए। आप अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिए, और कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए वो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।